हाँ, नमस्कार दोस्तों। मैं आप सबका दोस्त आप सबको आज एक ऐसा टिप्स बताने जा रहा हूँ जिसके सेवन से आप अपनी मोटापा यानी कि चर्बी को 10 से 12 केजी तक एक महीने में कम कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हमारी लाइफ ऐसी हो चुकी है कि फास्ट फूड हमारी लाइफ में हर रोज़ का एक नॉर्मल सी बात बन गई है। हम हर रोज़ खाते हैं लगभग, और इसका होता क्या है कि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी ऐसी हो गई है दोस्तों कि हमारा शरीर बहुत ओवरवेट हो जाता है, हम मोटे होते जाते हैं। इसका लॉस ये होता है दोस्तों कि हम बाद में बहुत ही हमें भुगतना पड़ता है, और सभी चाहते हैं इसके लिए एक सही तरीका मिल जाए। लेकिन समस्या क्या आती है, कोई डायबिटीज़ का मरीज़ है तो किसी को थायराइड है, किसी को पेट में स्टोन है, तो हर तरह की दवाइयाँ जो मार्केट में मिलती है उन्हें हम यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। लेकिन हम आपको एक आज ऐसी औषधि के बारे में बताने जा रहे हैं दोस्तों जिसके सेवन से ये सारे साइड इफ़ेक्ट्स खुद ब खुद ख़त्म हो जाते हैं और कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होता, और आपका 10 से 12 केजी तक वेट एक महीने में कम हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, और ये बहुत ही सस्ता और सुगम है। इसको बनाना भी कहीं दूर नहीं जाना, किसी डॉक्टर के पास नहीं जाना, आप खुद इसको घर पर बना सकते हैं दोस्तों। और ये नेचुरल है, बिल्कुल नेचुरल है, प्राकृतिक चीज़ों से बनी हुई औषधि है जिसका सेवन करके आप अपना वेट 10 से 12 केजी तक कम कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो आइए हम आप सबको उस प्रोसेस की तरफ ले के चलते हैं जिसकी बदौलत हम आप सबका वेट यानी कि आप खुद ब खुद अपना वेट कम कर सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना है। आप सभी के घर में दोस्तों आलू होता है, पोटैटो, इसका सेवन करना है। लेकिन कैसे करना है ये तरीका हम आपको बताएंगे। पोटैटो के सबसे पहले आप गुण जान लीजिए कि उसके फायदे क्या होते हैं। पोटैटो में दोस्तों पोटेशियम होता है, पोटेशियम की मात्रा होती है जिसको खाने से आपके बॉडी में सोडियम की मात्रा अनियंत्रित नहीं होती है, यानी कि आपकी बॉडी में नमक जो होता है वो अनियंत्रित नहीं होता है। इसको ये कम करता है जिसकी वजह से आपकी चर्बी जो है वो कंट्रोल्ड रहती है, आपके शरीर में फैट नहीं बनता है बहुत ज़्यादा। तो ये आपके लिए बहुत ही लाभकारी होता है। जी हाँ दोस्तों, आपको आलू का सेवन करना चाहिए, वो भी सही तरीके से। ये आपकी बॉडी से नमक को कंट्रोल करता है। इसके साथ साथ आलू में यानी कि पोटैटो में आयरन की मात्रा पाई जाती है। आयरन सभी जानते हैं हमारे ब्लड को प्यूरिफाइड करता है, हमारे ब्लड के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है आयरन दोस्तों। अगर आयरन नहीं होगा हमारी बॉडी में तो हमें मोतियाबिंद, इस तरह की बहुत सारी बीमारियां होती हैं। ब्लड अगर हमारा प्यूरिफाइड ना हो तो ब्लड में आयरन की मात्रा होनी ज़रूरी है, और ये आलू यानी कि पोटैटो आपकी बॉडी में पूरा करता है। और मुख्य मुद्दा है हमारा मोटापा कम करना। तो क्या होता है, जब हमारी बॉडी में आयरन की मात्रा संतुलित रहती है दोस्तों, तो इससे हमारे बॉडी में एक्स्ट्रा फैट नहीं बनता है, ये कंट्रोल्ड रखता है उसको। इसके साथ साथ दोस्तों आलू में यानी कि पोटैटो में प्रोटीन की मात्रा होती है जो कि आपकी बॉडी में जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं। होता क्या है कि हम लोग कई बार सोचते हैं दोस्तों कि खाना नहीं खाने से हमारी बॉडी का फैट कम हो जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको डाइटिंग वगैरह कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सब कुछ खाना है, लेकिन बस नियमित टाइम पे और अपनी बॉडी के लिए जितना ज़रूरी है उतना ही खाना है। हर चीज़ बॉडी के लिए ज़रूरी है। तो पोटैटो में प्रोटीन की मात्रा होती है जो कि हमारी बॉडी के ओवरवेट से लेकर के हर चीज़ को संतुलित रखती है। पोटैटो रहेगा, आपकी बॉडी में कमजोरी नहीं होगा और ना ही थायराइड की समस्या होगी। थायराइड वालों को भी बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, इसलिए भी बॉडी सूज जाती है। तो इसलिए भी हमारी बॉडी को प्रोटीन की आवश्यकता होती है दोस्तों। बहुत सारे लोगों को लगता है दोस्तों कि पोटैटो खाने की वजह से फैट बढ़ता है, लेकिन सबसे बड़ी बात समझ लीजिए, कोई भी खाना यानी कि बॉडी में प्रोटीन की मात्रा ज़रूरी होती है। वैसे ही पोटैटो को खाने की वजह से आपका वेट नहीं बढ़ता है। वेट बढ़ता है अगर आप गलत तरीके से खाएं, जैसे कि उसको बहुत ऑयली में आप उसको तल लिए, मसालेदार बहुत बना दिए, तब तो लॉस करेगा ही दोस्तों, क्योंकि उसमें वो एलिमेंट्स आपने मिक्स कर दिए। आपको पोटैटो खाना है लेकिन ज़्यादातर सादे रूप में खाइए, वो आपको ज़्यादा फ़ायदा देगा। लेकिन अगर उसके साथ आप छेड़छाड़ करते हैं तो वो आपकी बॉडी के साथ छेड़छाड़ करता है। इसलिए आपको पोटैटो को बहुत ज़्यादा तल करके यानी कि ऑयली करके
या बहुत ज़्यादा नमक मिला करके नहीं खाना होता है। उसको नेचुरल रूप में यूज करें, आपकी बॉडी नेचुरल रहेगी। जी हाँ दोस्तों, अब हम आप सबको बताने जा रहे हैं दूसरी औषधि के बारे में, जिसकी ज़रूरत हर किसी की बॉडी में होता है। ये उस तरीके से होता है जैसा आप जानते हैं ना कि जहर क्या होता है। जहरीला सांप किसी को अगर डस ले दोस्तों, डंक मार दे, तो उसे जहर का ही इंजेक्शन दिया जाता है। लेकिन करेला कतई जहर नहीं है, लेकिन हमारी बॉडी के लिए, फैट के लिए वो एक जहर की तरह ही काम करता है। फैट को ऐसे ख़त्म करता है जैसे कि जहर किसी मनुष्य या सजीव के जिंदगी को। फैट से इसकी खासी दुश्मनी है। क्यों? क्योंकि करेला जब हम खाते हैं दोस्तों, तो क्या होता है, उसको पचाने के लिए कैलोरी की ज़रूरत होती है, डाइजेस्ट करने के लिए कैलोरी की ज़रूरत होती है। और वो कहाँ से निकल के आती है? जो हमारी बॉडी में फैट्स होता है, कैलोरी से फैट बनता है और ये इसको बर्न कर देता है, क्योंकि इसमें निगेटिव कैलोरी होती है। तो अब क्या हुआ कि कैलोरी को ये बर्न कर देता है, जिससे हमारी बॉडी में फैट नहीं बन पाता है दोस्तों। तो इसलिए करेला एक महत्वपूर्ण औषधि के रूप में है, या यूं कहें रामबाण के रूप में है। और डायबिटिक लोगों के लिए तो ये रामबाण ही है दोस्तों, उसकी ज़िंदगी है। क्योंकि अगर ब्लड में आपके शुगर की मात्रा बढ़ी हो, तो आपको जानते हैं कि कोई भी हमारी बॉडी में घाव हो या किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम होती है, वो ख़त्म नहीं होती है जल्दी। लेकिन करेला आपकी बॉडी में रोगों से लड़ने की क्षमता को निखारती है, बढ़ाती है। यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को ये ग्रो करती है, बढ़ाती है। इससे हमारी बॉडी जो है वो रोगों से बहुत जल्दी लड़ करके ठीक हो जाते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों, करेला जो है वो लीवर को क्लीन रखता है। यानी कि आपको अगर यूरिन संबंधी कोई भी समस्या है दोस्तों, तो इसमें भी ये रामबाण की तरह काम करता है, क्योंकि ये प्यूरिफाइड करता है। बेसिकली ब्लड को भी प्यूरिफाइड करता है। हमारा ब्लड जो है वो अगर सही है, बॉडी में जो जो चीज़ों की ज़रूरत होती है सही रहने के लिए, वो सारी चीज़ें भरपाई होती है। क्योंकि ब्लड हमारी पूरी बॉडी में बहता रहता है और उसी की बदौलत हमारा पूरा बॉडी जो है वो संतुलित रहती है। और ब्लड में अगर सारी चीज़ों, यानी कि जो जो चीज़ें चाहिए होती हैं, उनकी मात्रा सही रहे, कंट्रोल्ड रहे, तो हमारी बॉडी स्वस्थ रहती है। और ये काम करता है करेला, क्योंकि करेला जो है ब्लड को प्यूरिफाइड कर देता है। और इसी की वजह से अगर आपका ब्लड प्यूरिफाइड है तो आपकी बीमारी वैसे ही ख़त्म हो जाती हैं, सारी बीमारियां। मोटापा भी नहीं बढ़ पाता है, क्योंकि आप अगर स्वस्थ हैं तो आप एक्सरसाइज भी नॉर्मली करेंगे, चलेंगे भी नॉर्मली। और मोटे लोग हो जाते हैं तो उनको प्रॉब्लम क्या होती है, वो ना भाग पाते हैं ना चल पाते हैं, तो और मोटापा बढ़ता जाता है, क्योंकि खाना तो रुकेगा नहीं। इस वजह से भी दोस्तों करेला रामबाण की तरह है। बस इसको इस्तेमाल करने की विधि, जो कि आप ध्यान से सुनते जाइए, हम एंड में एक महाविधि भी बताएंगे। ये अलग अलग लेंगे तो ये अलग अलग फायदे हैं इसके, लेकिन हम आपको एक ऐसे जूस के संबंध में भी बताएंगे जिसको आप सम्मिलित रूप से, यानी कि एकत्रित करके ले सकते हैं। ये सारी चीज़ों को कंट्रोल करेगा। आइए उससे पहले हमारे जूस में यूज होने वाले एक और एलिमेंट्स के बारे में बताते हैं, एक और औषधि के बारे में बताते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब हम आप सबको अगली औषधि के बारे में बता रहे हैं, कड़ी पत्ता। और ये ऐसी औषधि है दोस्तों जो कि हर जगह, यानी कि किसी के घर के सामने भी बहुत ही ईजिली मिल जाती है। और इसके फायदे आप सुनेंगे तो अनेकों हैं। अगर आप इसको अकेले भी यूज करते हैं तो आप देखिए कितनी बीमारियों से बच जाते हैं। सबसे पहले तो कड़ी पत्ते में विटामिन ए की मात्रा होती है, जो कि अगर किसी को रतौंधी होता हो दोस्तों, तो उसमें सबसे अच्छा काम करता है। रतौंधी रोग के लिए विटामिन ए जो है वो रामबाण होता है। आप जानते हैं, आप सभी को पता है, अगर साइंस पढ़ते हैं, स्टूडेंट है साइंस के, तो आपको पता होगा कि विटामिन ए जो है वो रतौंधी को ख़त्म कर देता है। यानी कि आँखों की बीमारी में ये सबसे अच्छा काम करता है। और इसमें फिर क्या होता है, विटामिन बी भी होता है, जो कि फोलिक एसिड को कंट्रोल करता है। यानी कि आपको यूरिन संबंधी कोई भी प्रॉब्लम है, उसमें इन्फेक्शन है या कुछ भी है, तो या प्रेगनेंसी के दौरान औरतों के लिए भी ये बहुत ही लाभकारी साबित होता है। इसमें जो तीसरी विटामिन पाई जाती है वो है विटामिन सी। विटामिन सी, वैसे तो हम कोई भी अगर खट्टी या तीखी चीज़ खाएं, जिसको खाने के बाद अगर हमारे मुंह से सी की आवाज़ आए, तो समझिए कि उसमें विटामिन सी होता है। लेकिन कड़ी पत्ते में विटामिन सी होता है। और इसके फायदे क्या हैं ये बताने की ज़रूरत नहीं है। विटामिन सी की वजह से
आपको रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है आपके बॉडी की वो बहुत बढ़ जाती है। और जब हमारे बॉडी की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी दोस्तों, तो हम पर कोई भी रोग जल्दी अटैक नहीं कर सकता है, असर नहीं कर सकता है, हम जल्दी इन्फेक्टेड नहीं होंगे। जैसे क्या होता है, नॉर्मली लोग कहीं जाते हैं, थोड़ा अगर पानी चेंज हुआ, कहीं और का पानी पी लिया, बीमार हो जाते हैं, या धूप से ठंड में आ गए, फटाफट बीमार हो गए। क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी की रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो कमज़ोर हो जाती है। और ये सारी भरपाई कर देता है विटामिन सी। और ये किस में होता है दोस्तों? कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता इसलिए भी लाभकारी है। और इसमें पाया जाता है विटामिन ई। जी हाँ दोस्तों, विटामिन ई। विटामिन ई से हमारी स्किन जो है वो हेल्दी रहती है और चमकीली रहती है। ये स्किन की प्रॉब्लम को जड़ से ख़त्म कर देती है अगर कुछ प्रॉब्लम है तो। और इसके साथ साथ उसको स्मूथ और मॉइस्चराइज्ड यानी कि हेल्दी बनाए रखती है स्किन को। सभी लोग चाहते हैं कि मैं बहुत सुंदर दिखूं, और इसमें ये सहायक होता है। वैसे तो खास करके औरतों को बहुत ज़्यादा शौक होता है, वैसे उनको भी हैंडसम दिखने का बहुत शौक होता है। तो आपकी स्किन जो है हेल्दी रहेगी, आप कहीं भी जाएंगे तो कॉन्फिडेंट फील करेंगे। क्या होता है, हमारा जब सौंदर्य अच्छा होता है तो हम अगर कहीं भी खड़े होते हैं, किसी सोसाइटी में खड़े होते हैं, तो हम अंदर से कॉन्फिडेंट होते हैं, हमें अच्छा लगता है, हमें लोग सुनना भी चाहते हैं, क्योंकि अगर हम अच्छे हैं तो अट्रैक्ट होते हैं लोग। तो इसलिए हमारी हेल्दी रहना जरूरी है हमारी स्किन का। और ये विटामिन ई यानी कि कड़ी पत्ते से मिल जाता है। और हेयर की प्रॉब्लम, आजकल कोई भी ऐसा बंदा नहीं है, अगर सिटी में आप रहते हैं, खास करके मेट्रो सिटीज़ वगैरह में, तो इतना पोल्यूशन बढ़ गया है दोस्तों कि आप बाहर निकलते हैं, बालों पे धूल मिट्टी पड़ती है, डैंड्रफ हो जाता है और बाल झड़ने स्टार्ट हो जाते हैं, हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है। ये एक कॉमन समस्या है दोस्तों। तो इससे भी ये निजात दिलाता है, क्योंकि जो हेयर के रूट्स हैं ना वो मजबूत होते हैं विटामिन ई की वजह से, और इस वजह से आपके हेयर फॉल जो है वो कम हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, अब हम आप सबको बताने जा रहे हैं इस जूस में यूज होने वाले अगली औषधि के बारे में। धनिया वैसे तो हर जगह मिल जाती है और बहुत आसानी से मिल जाती है, लेकिन आप इसके फायदों से अवगत नहीं होंगे। हम आपको बताते हैं कि इसके फायदे क्या क्या हैं। पोटेशियम, जी हाँ दोस्तों, इसमें पोटेशियम की मात्रा पाई जाती है जो कि हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में सहायक होती है, या यूँ कहें उसको कंट्रोल करने की एक अचूक औषधि होती है। जी हाँ दोस्तों, हाई ब्लड प्रेशर यानी कि ब्लड प्रेशर की समस्या भी आजकल आम बात हो गई है। तो इससे अगर आपको निजात पाना है तो उसके लिए भी धनिया बहुत ही लाभकारी औषधि है दोस्तों। इसके साथ साथ दोस्तों धनिया में विटामिन के की मात्रा पाई जाती है। और वैसे आप जानते हैं कि विटामिन के की मात्रा बहुत ही कम औषधियों में पाई जाती है, और ये जरूरी होता है हमारी बॉडी के लिए। क्योंकि देखते हैं अमूमन क्या होता है कि किसी की अगर हड्डी टूट जाती है तो जल्दी जुड़ नहीं पाती है। क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी में विटामिन के की मात्रा कम होगी तो फिर प्रॉब्लम होती है दोस्तों। और ये बोन्स को मजबूत करने के लिए बहुत ही अच्छी औषधि है धनिया, क्योंकि उसमें विटामिन के की मात्रा पाई जाती है। धनिया में दोस्तों प्रोटीन की भी मात्रा पाई जाती है, और ये प्रोटीन जो है मैंने बताया था आपको, आपने ध्यान से सुना होगा, तो ये प्रोटीन जो है यानी कि पोटैटो में भी पाया जाता है, लेकिन जो धनिया में पाया जाता है वो एक अलग तरह का प्रोटीन होता है दोस्तों, ग्रीन प्रोटीन, जो कि आपको ही नहीं, धरती पे जितने भी लोग हैं सेक्स सभी को करना होता है, और उसमें बहुत सारे लोगों को मन में भ्रांतियाँ, डर, ये वो रहता है। तो उसमें क्या होता है, ये आपकी सेक्स क्षमता को बहुत ही इंक्रेज करता है, आप पावरफुल महसूस करते हैं। तो इसलिए भी धनिया बहुत ही महत्वपूर्ण औषधि है दोस्तों। मैंने आपको 4 औषधियों के बारे में बताया, उनके गुणों के बारे में आपको बताया। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि इनको अब आप मिक्स करके कैसे यूज कर सकते हैं, क्योंकि नॉर्मली आप जानते हैं कि इनको अलग अलग यूज नहीं कर सकते हैं। बिना तले हुए खाना या ऐसे के कैसे भी यूज करना बहुत मुश्किल काम है। तो कैसे यूज करना है हम बताते हैं आपको दोस्तों। करना क्या है आपको कि आलू यानी कि पोटैटो, धनिया, करेला और कड़ी पत्ता, इन चारों चीज़ों को आप पहले सफाई का ख्याल रखें, यानी कि धो लें इसे स्वच्छ पानी से, अच्छे से धो लें इसको। इसके बाद इसे साफ बर्तन में कट कर लें, इनका छोटे छोटे टुकड़े बना लें इनके। फिर अगर आपके घर में जूसर हो यानी कि वेजिटेबल जूस निकालने वाला, तो उसमें इसको डाल करके इसका जूस निकाल लें। जूस में यानी कि आपका 250 ml अगर जूस है तो उसमें 200 ml पानी मिक्स कर दें दोस्तों। इसके बाद इसका सेवन आप करें, ये सबसे सही तरीका होगा, क्योंकि
इसमें सारी चीज़ें नेचुरल होंगी। आपको कोई भी एलिमेंट्स जो मिलेगा, इसमें जो भी आपको फ़ायदे की चीज़ें मिलेंगी, जो हमने आपको बताई, विटामिन्स वगैरह जो भी इसमें हैं, ये सारे आपको नेचुरल वे में मिलेंगी, आपकी बॉडी को नेचुरल बनाए रखेंगे दोस्तों। और अगर मान लो कि किसी के पास जूसर ना हो तो वो क्या करेगा? कुछ ज़्यादा नहीं करना है दोस्तों, बस करना क्या है कि इसमें पानी थोड़ा ज़्यादा मात्रा में मिलाइए और ऐसे बर्तन में रखिए जिसमें कि उबाल सकें, और इसको उबाल लीजिए। उबाल करके छान दीजिए और जूस जो बचेगा यानी कि पानी जो बचेगा उसका सेवन कर लीजिए। हालांकि सबसे अच्छा होगा कि उसको कच्चा आप जूसर से जूस निकाल लीजिए, या अगर तीसरा तरीका है कि उसको कूट लीजिए। अगर आपके पास जूसर नहीं है तो उसे कूट लीजिए और इसके बाद उसे सूती कपड़े में रख करके निचोड़ दीजिए, जूस निकल जाएगा दोस्तों। इस तरीके से अगर आप जूस का सेवन करते हैं तो आपका मोटापा जो है 1 महीने में 10 से 12 किलो तक कम हो सकता है दोस्तों। बिल्कुल, आपको बस हमने जो विधि बताई इसका ख्याल रखना है। ये जूस खुद ब खुद आपके मोटापे का ख्याल रख लेगा दोस्तों। नमस्कार, हम आपको एक और टॉपिक पर अगली बार मिलेंगे। धन्यवाद।